हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड जो है x माइनस ए हो तो m प्लस n का मान क्या होगा। अब देखिए, यदि x माइनस ए जो है x माइनस ए इसका जो है एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे x बराबर ए पुट करेंगे। ठीक है, तो x की जगह ए रखिएगा तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस एम ए स्क्वायर माइनस टू एन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या होगा, 2n ए स्क्वायर और प्लस में n ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया ए क्यूब माइनस एम ए स्क्वायर और 2n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा आपको n ए स्क्वायर। ठीक है, n ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर सभी में से कॉमन कीजिए, ए स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो बचेगा आपको यहाँ पे ए बच जाएगा, यहाँ पे आपको m बच जाएगा और यहाँ पे आपको n बच जाएगा बराबर 0। अब ये इधर चला जाएगा ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 0। यानी ये हो जाएगा a माइनस एम माइनस n बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमको निकालना है m प्लस n का मान। अब इस m n को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, यानी a बराबर m प्लस n, यानी a बराबर m प्लस n। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में यह 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो यहाँ पे देखिए, जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है जो एक त्रिज्यखंड में जो है थीटा का मान कितना है। देखिए, थीटा का मान है 80 डिग्री। ठीक, और एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर दूरी। ठीक है, इतना किलोमीटर यानी रेडियस दे दिया गया 16.5। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है जहाज द्वारा चेतावनी दी गई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का मान है 80 बट्टा 360 गुने पाई का मान 3.14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, तो 16.5 गुने 16.5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 36। अब ये जो है कट के आपको जो है इसको काट लीजिए, यदि कटेगा तो। ठीक है, इसको काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 5, और ये जो है सॉरी 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 157 गुने 121 और बट्टा में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 189.97। ठीक है, कितना हो जाएगा, 189.97 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे है कि सारणी में 225 विद्युत संयंत्रों का जीवन काल जो है घंटों में दिया गया है। ठीक, इन संयंत्रों की जो बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। तो यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आंकड़ों की जो है यहाँ पे बारंबारता है, तो आंकड़ों की अधिकतम बारंबारता कितना है। तो देखिए, सबसे अधिकतम बारंबारता है 61। ठीक है, और संगत वर्ग अंतराल कितना है, तो 60 से 80। संगत वर्ग अंतराल है 60 से 80। ठीक है, यानी बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग होगा 60 से 80 और h जो हो जाएगा, इन दोनों अंतर ले लीजिए, 80 माइनस 60 यानी कितना, 20। h हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए, h हो गया 20 और F1 कितना हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा यहाँ पे, h 20 है तो F1 कितना हो जाएगा, तो F1 यहाँ पे हो जाएगा 61 ले लीजिए F1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे F1 61। ठीक है,
और F0 यदि लीजिएगा F0, तो F0 इससे ठीक पहले वाला यानी 52, ठीक है। और F2 ले लीजिएगा तो इससे ठीक अगले वाला 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक। और L जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60, L हो जाएगा 60। अब चलिए फॉर्मूला पे रख दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, इंटू में क्या होता है H होता है। अब यहाँ पे रखिए L का मान कितना है 60 प्लस F1 या FM जो कहिए, तो ये 61 है, तो 61 माइनस इससे ठीक पहले वाला 52, और नीचे में हो जाएगा आपको देखिए, नीचे में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2F1 यानी 2 गुने 61, 2 इंटू 61 और माइनस F0, तो F0 52, माइनस में 52 और माइनस में F2 यानी कितना 38, माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 गुने 61 माइनस का क्या हो जाएगा 2 गुने और F0 52 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 38 और गुना में H कितना है, H है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 60 प्लस ऊपर में 11 में से 2 गया 9, ठीक है, नीचे में जो है नीचे में हो जाएगा कितना 1 दूनी 2 6 दूनी 12, ठीक है। अब माइनस का जो है माइनस का कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़िए तो 52 और 38, 8 2 10 5 3 8 1 9, कितना हो जाएगा 90 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा आपको 60 तो होगा ही, और 60 प्लस 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 32 गुना में 20, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 65.625, 65.625। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। पहले त्रिभुज की मध्य का इतना है तो दूसरे त्रिभुज की मध्य का, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे होगा आपको पहले त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल, तो पहले त्रिभुज का एरिया, ठीक है, फर्स्ट त्रिभुज का एरिया बट्टे सेकंड त्रिभुज का जो एरिया होगा, ठीक है, सेकंड त्रिभुज का जो एरिया होगा ये बराबर होगा पहले त्रिभुज की, ठीक है, पहले त्रिभुज की मध्य का और बट्टे में सेकंड त्रिभुज की मध्य का, ठीक। तो पहले त्रिभुज की एरिया आपको पता है 121, दूसरे त्रिभुज का है 64 बराबर पहले त्रिभुज की मध्य का स्क्वायर हो जाएगा। मध्य का कितना है, तो देखिए पहले त्रिभुज की मध्य क्या है 12.1, दूसरे का मान लेते हैं x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, ये होगा 11/8, ठीक है, 11/8, ठीक। अब यहाँ से स्क्वायर हट गया, फिर 11 से 1.1 से कट जाएगा, तो x का मान कितना होगा, ये 8 से इधर गुना हो जाएगा यानी 1.21 इंटू 8, 8.8, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु इतना एवं इतना, इसका तीसरा शीर्ष बिंदु ज्ञात करें जिसका जबकि केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो 75 का। तो कहता है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह से, ठीक, इसका नाम ए बी और सी है, तो हमको निकालना है तो इसका तीसरा बिंदु, ठीक है, तो यहाँ पे ए है -3 1, बी है आपको 0 -2 और सी कितना है, तो सी XY है, ठीक है। तो कहता है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु पता है, इसका तीसरा शीर्ष बिंदु ज्ञात करें जबकि केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक मान लीजिए G, ये मूल बिंदु 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से 0 बराबर, ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है तो 0 बराबर क्या ले सकते हैं, तो 0 बराबर होगा 0 बराबर होगा आपको -3 x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टा में 3, ठीक। इसी प्रकार y का 0 बराबर होगा y1 प्लस y2, ठीक है, प्लस y3/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
तो 3 देखिए 3 प्लस एक्स बाई 3 उधर जाके 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3 निकल जाएगा। ठीक, इधर देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, +1 और -2 यानी -1, ये हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या होगा +1, यानी इसका निकल गया कितना 3 और 1, 3 और 1 यानी राइट आंसर बी। नेक्स्ट अब देखिए कहता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ क्या कीजिए, इसको जो है परमेकरण यदि आप करिएगा तो परमेकरण कीजिएगा तो क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस, देखिए नीचे में माइनस है तो प्लस से करना होगा, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ऊपर में तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार क्या होगा 1 ए यानी प्लस में, एक बार माइनस में। ठीक है, तो एक बार आप प्लस में एक बार माइनस में ले सकते हैं, या नहीं तो ऐसा कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब यदि गौर करें तो अब देखिए 2 गो है ऊपर में तो एगो हट जाएगा, तो यानी बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे में कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए और साइन बाई कॉस ए तो टेन ए। ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अर्धवृत्त होता कैसा है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अर्धवृत्त ऐसा होता है। अब यहाँ से तो अर्धवृत्त की जो है आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया गया है, या त्रिज्या 12, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की जो है कुल परिमिति, तो यहाँ पे जो है पेरीमीटर निकाल लीजिए अर्धवृत्त का। तो यहाँ से देखिए ये और ये, तो यहाँ से जो है ये कितना होगा पाई आर। ठीक है, क्या होगा पाई आर, और यहाँ से ये व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r, तो पाई आर प्लस 2r, यहाँ से r कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ये होता है r इंटू पाई प्लस 2 या पाई r प्लस 2r। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए r है 12 पाई पाई प्लस 2, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन, क्या होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो पेरीमीटर होगा ये होगा पाई आर, क्या होगा पाई आर, और ये व्यास 2r। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ए बी इतना है, बी सी इतना के अनुपात में, तो सी ए निकालना है। तो इसको क्या करेंगे ए बाई बी गुने बी बाई सी कर दीजिए, कितना है 2/3 गुने 4/5, तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, 8 और 15 8 और 15, तो यहाँ सी बाई ए करा, तो सी बाई ए हो जाएगा 15 ऊपर 8 नीचे, तो सी ऑप्शन 78 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 79, कहता है कि किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, किसी टावर के शीर्ष से, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का कोण, तो किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण यानी ये दे दिया गया कितना 60, तो ये कितना होगा 60 होगा, 60 दे दिया गया। ठीक है, और ये 10 दे दिया गया है। तो कहता है यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, यानी ये दूरी जो दे दिया गया है 50√3, तो ये भी 50√3 ही होने वाला है। ठीक, तो हमको कहता है तो टावर और बिल्डिंग, ठीक है, तो उस टावर की ऊंचाई ये यदि 10 है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, मान लीजिए यहाँ h है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो जो है यानी पूरे ऊंचाई क्या होगा तो h + 10 हो जाएगा। ठीक है, h + 10। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यदि हम लेते हैं इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में,
ठीक है। तो टेन 60 बराबर क्या होता है, √3। टेन 60 p/b, ठीक है। टेन 60 नहीं लेके जो है ले लेते हैं आपको, इसमें जो है टेन 60 नहीं लेके अगर टेन 60 लीजिएगा, कॉट लीजिएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो कॉट 60 का मान, ठीक है, तो टेन 60 का मान √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/√3। कॉट थीटा बराबर होता है b/p, ठीक है। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर b/p। तो कॉट 60 बराबर क्या होगा, कॉट 60 बराबर होगा आपको जो है टेन 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, √3, यहाँ से यहाँ तक, यानी 50√3, ये हो जाएगा √3। यूनिट का मान कितना है, तो 50√3, ठीक। अब एक यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 50, ठीक है। एक यूनिट का मान √3 से √3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकालना h + 10, यानी h का मान कितना है यहाँ, तो 1 है, ठीक है। यहाँ जो है h का मान जो है आप निकाले हैं, तो कितना निकला, 50। उसके बाद देखिए, तो जो है यहाँ से जो है हम निकाल लेते हैं, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए, टेन जो है 60 बराबर हो जाएगा, टेन 60 बराबर हो जाएगा h बट्टा में टेन थीटा बराबर p/b, h बट्टा में 50√3, ठीक है। 50√3 और टेन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ से h निकल जाएगा कितना, h निकल जाएगा यानी 150, ये गुना हो जाएगा उधर जाके, तो h कितना निकल गया, 150। तो h का मान यहाँ से 150 निकल गया, इसमें h और पूरा ऊंचाई है h + 10, तो इसमें 150 में 10 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 160, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि टावर की ऊंचाई, सॉरी सिर्फ टावर की ऊंचाई कह रहा है, ठीक है। तो पूरे ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन का इतना है, तो टावर और जो है इतना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC जो है एक वर्ग BCDE के ऊपर स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जो है ABC एक वर्ग BCDE के ऊपर, तो मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से जो है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ऊपर स्थित है। और यहाँ पे मान लीजिए यह है BCD और यहाँ पे है A, BCD और A है। कहता कोण EAB, कोण EAB, कोण EAB, ठीक है, ये कोण, और प्लस में AE और B, यानी ये कोण, ठीक है। ये त्रिकोण इसका मान का निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब देखिए यदि ये वर्ग है तो ये कितना होगा, 90 होगा, ठीक है, 90 होगा। और यहाँ पे 90 तो होगा ही, ये हो जाएगा आपको 90, और ये कौन सा त्रिभुज है, और ये हो जाएगा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो है आपको 60 हो जाने वाला है। तो देखिए वर्ग की भुजा बराबर होगा आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो समबाहु है तो वर्ग सभी भुजा बराबर होगा, तो वर्ग की भी तो सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो कोण EBC बराबर 90 और कोण ABC बराबर 60। अब यहाँ पे देखिए कि कोण BEA जो है, कोण BEA बराबर हो जाएगा कोण AEB, बराबर हो जाएगा कोण AEB, कोण B, ठीक है, कोण BEA, ये कोण जो देख रहे हैं छोटे त्रिभुज में, ये बराबर हो जाएगा कोण जो है कोण EAB में, EAB में, यानी ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ये दोनों कोण जो है आपको जो है, देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा,
क्या समझे। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस ये 90 और 60, ये कोण 90 और ये 60, तो 90 और 60 9 15 यानी 150 बराबर 180। तो ये उधर घट के कितना होगा 30। तो x का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो x बराबर इसका मान निकल जाएगा 15, ठीक है। इन कोण और इन यानी x बराबर 15, ठीक है। x बराबर 15 तो हमको निकालना है आपको ये भी, तो x प्लस 3x का मान यानी 3 1 4x का मान, तो 4 गुने 15 चौका 60, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव अंगुतकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई। यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर हैं। पार्क में बंदरों की संख्या, तो देखिए पहले 2 पैर वाले, देखिए इसमें है आपको जो है, इसमें जो है अंगुतक, मानव अंगुतकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या गिनती की गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दे दिया गया है कि बंदर और जो है मानव अंगुतक, ठीक है, बंदर और मानव अंगुतक। तो यहाँ पे देखिए मानव का जो है, मानव को तो 2 पैर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले बंदरों की संख्या, तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या क्या होगा 4 गुने सिरों की संख्या, 4 गुने सिरों की संख्या, 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 पंचे 20 21 माइनस 148, घटा दीजिए 16 में से 8 गया 8, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, यानी 68/2 कट जाएगा, 2 तिया 6 तो चौका 8। तो यानी यहाँ पे जो राइट आंसर जो होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ 2 पैर वाले जीवों, तो पार्क में बंदरों की संख्या निकाल लीजिए, तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या 34 है, ठीक है। और कुल जो है 54 सिर है, तो 54 में से यदि आप 34 घटा देते हैं तो बचेगा 0, 5 में 3 गया 2, यानी कितना, तो 20। यहाँ पे 2 पैर वाले जीवों की संख्या कितना निकल गया 20, ठीक है। तो पार्क में जो है यहाँ पे जो है कहता है बंदरों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बंदर का तो 4 पैर होता है, ठीक है। तो 4 पैर वाले जीवों की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए कि माना कि बंदरों की संख्या, ठीक है, बंदरों की संख्या x, ठीक, और मानवों की संख्या, ठीक है। तो मानवों की संख्या मान लेते हैं आपको, तो मानवों की संख्या होगा 54 माइनस x, ठीक है। कुल 54 सिर है, उसमें से x घटा दीजिए, ठीक है। तो 54 माइनस x। अब देखिए तो यहाँ पे बंदर को कितना पैर होता है 4, तो x गुने 4 प्लस में 54 माइनस x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मानवों की संख्या, तो मानव को होता है 2 पैर, तो 2 बराबर को कितना पैर है 148। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जीवा दे दिया गया है, तो वृत्त की जो है सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, यानी डी बराबर क्या है, डी बराबर दे दिया गया है 20.5, ठीक है। और डी होता है 2r, व्यास होता है 2r। तो यहाँ से 2r जो है, ठीक है, यानी यहाँ से आप देखेंगे तो 2 इंटू आर, ठीक है। तो डी जो है, डी क्या होता है, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा, किससे, तो 20.5 यानी जीवा से, ठीक है। जीवा से जो है व्यास क्या होता है, या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो क्या होगा, यानी 2r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 20.5, ठीक है। तो व्यास जो है जीवा से बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। तो 2r ग्रेटर, यहाँ से r का मान निकाल लीजिए, तो r ग्रेटर देन होगा 2 1 ये कट के जो है 2 1 10.25, ठीक है। तो 10.25 यानी r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 10.25, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यानी 25 46 और y का औसत 11 है, तो y का मान, तो यहाँ पे देखिए 25 46 और y का औसत दे दिया गया है, ठीक। तो y का मान निकालना है, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे
तो कुल क्या होगा, तो वाई का मान निकल जाएगा, कुल होगा 11 गुने 3, औसत यदि 11 है तो कुल होगा वाई 11 इंटू 3, और माइनस का ये 25 और 46 को जोड़ के घटा दीजिए तो कितना होगा 33 माइनस 6 5 11 4 और 2 6 1 7 71, यानी माइनस का 38 यानी सी ऑप्शन। कथा कि 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है 20 और कितना है, तो 20 का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक। 20 का मतलब 1/5 यानी 5 से 4। 35 का मतलब कितना होगा, तो 35 का मतलब हो जाएगा 7/20, ठीक है। 35/100, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 20 से जो है 13, 20 से 13, और 10% का 1/10 से कितना 9, ठीक है। 1/10 से हो जाएगा आपको 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 20 पंचे 100 और 0 यानी 1000, ठीक है। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 यानी 1000, इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 नमा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 117 गुने 4, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, 4 2 6, 4 1 4, 468। अब देखिए कितना जो है कमी हुआ है, तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 9 में से 6, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। और बट्टा में जो है कितना है, बट्टा में 1000 गुना में 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना होगा 53.2%, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप जो है इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 20 और 35, तो 20 + 35 माइनस 20 गुने 35 बट्टा में 100, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 3 2 5 55 माइनस 7, 15 में से 7 गया 8, ये हो जाएगा 48%। फिर निकाल लीजिए 48 प्लस का 10 माइनस 48 गुने 10 बट्टा में 100, ठीक है। तो यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 में से घटाना होगा 4.8, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 पॉइंट, 7 में से 4 गया 3, यानी 53.2%। नेक्स्ट, अब देखिए 85 की यदि बात करें तो कहता है कि अमन एक पुस्तक जो है श्रेया को 7% के लाभ पर बेचता है, और श्रेया उसे किरण को 11% के लाभ पर बेचती है। यदि किरण इसके लिए इतना रुपया भुगतान करती हैं तो अमन के लिए लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि अमन के लिए पुस्तक का लागत मूल्य एक्स है, तो कहता अमन एक पुस्तक को श्रेया को 7% लाभ यानी 107 बट्टा में 100, ठीक। फिर कहता है और श्रेया ही जो है किरण को 11% यानी लाभ, तो 111/100 पर लाभ पर बेचती हैं। यदि किरण इसके लिए इतना रुपया भुगतान करती हैं, कितना, इतना रुपया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है कट जाएगा 7 से कटेगा 7 1 7 11। अब देखिए इसको जो है 111 से यदि आप देते हैं तो 111 एक मरतबा दीजिएगा 111, तो यहाँ पे घट के 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर उतर जाएगा 7 नहीं लगेगा 0 7, 107 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या होगा 2 तो 4 जीरो, यानी इसका बी इज़ दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि एक वस्तु की कीमत इतना से बढ़कर इतना हो गई, प्रतिशत वृद्धि। अब इतना से बढ़कर इतना हो गई तो कितना वृद्धि हो रहा है, 6 1, ठीक है। 6 1, 6 में से 4 गया 2, और 14 में से 8 गया 8 6 14, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि होता अंतर बट्टा कम गुने 100, ठीक है। अंतर बट्टा छोटी संख्या 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसमें भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा 74%, यानी ई ऑप्शन। फिर कहता है कि यदि बिंदु M
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, बिंदु M जो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है। तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है, इसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर पर एक मान लीजिए M कोई बिंदु है, ठीक है। कहता N वृत्त को स्पर्श करने के लिए M से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। N यहाँ से देखिए, यहाँ पे है N, ठीक है, यहाँ इसको इससे मिला दीजिए। तो कहता MN की लंबाई, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए O। अब यदि ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, रेडियस ये 17 है, तो यहाँ ये कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो 15 17 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो ये 15 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा 8 होगा। 8 यदि होगा तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 कहता है कि ऊंचाई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22 2 पाई आर, आर का मान कितना है 3.5, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच यानी 2 + 3.5। सो ये कट जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 0.5, 5 दूनी 10 यानी ये 22 बचेगा यहाँ पे। तो 22 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, तो यानी 22 को 55 से गुना करना है, तो हो जाएगा आपको 5 दूनी 10, 5 5 10, 10 दूनी 20, 21, 5 10 2 12, ठीक है। और एक अंक के बाद 121। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक जो है कक्षा में 1/2 छात्र न तो संस्कृत जानते हैं और न ही फ्रेंच, ठीक है, लेकिन 1/6 विद्यार्थी संस्कृत जानते हैं। कितने छात्र संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानते हैं? यदि फ्रेंच जानने वाले छात्र कक्षा में कुल छात्रों का 1/8 है, फ्रेंच जानने वाले, तो यहाँ पे देखिए कहता है एक कक्षा में 1/2 छात्र न तो संस्कृत जानते हैं और न ही फ्रेंच जानते हैं, ठीक है, लेकिन 1/6 विद्यार्थी संस्कृत जानते हैं, ठीक है। 1/6 जो है ये संस्कृत जो है आपको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या यदि x मान लेते हैं टोटल, ठीक, तो यहाँ पे संस्कृत और फ्रेंच नहीं जानने वाले कितना है, तो संस्कृत और फ्रेंच नहीं जानने वाले जो है ये है आपको x, एक कक्षा में 1/2 छात्र, ठीक है, तो ये है आपको कितना, तो यहाँ पे मान लिए कि कक्षा में यदि छात्रों की संख्या x है, तो एक कक्षा में 1/2 छात्र, एक कक्षा में कुल छात्र का 1/2 यानी x/2, ठीक है। फिर कहा था संस्कृत जानने वाले छात्र कितना है, तो लेकिन 1/6 संस्कृत जानने वाले हैं कुल का 1/6, ठीक, x/6 है। और फ्रेंच जानने वाले जो है कुल का है 1/8, तो फ्रेंच जानने वाला है x/8। अब देखिए तो संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानने वाले छात्रों की संख्या कैसे होगा, तो कुल में से आपको घटाना होगा, x/2 प्लस x/6, ठीक है, x/2 x/6 और x/8, ठीक है, यानी इन तीनों को जोड़ के घटा देना होगा, ठीक है। तो x/2 भी घटाना होगा, x/6 और x/8 भी घटाना होगा, तो यह हो जाएगा x माइनस, ठीक है, x माइनस जो है ये हो जाएगा आपको यानी 5x/24 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5x/24 संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानने वाले जो है वालों की संख्या क्या होगा, तो 5/24, कुल का 5/24, तो 5/24 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 है कि एक टंकी में रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। अब देखिए 90 में यदि देखिएगा तो एक टंकी में रिसाव है, इसे 8 घंटे में खाली कर देगा। एक नल चालू किया गया, टंकी में प्रति जो है मिनट 5 लीटर जो है भरता है और अब वह जो है 32 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है। टंकी में कितने लीटर की क्षमता है, तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा में नल द्वारा
किया गया कार्य कितना है, तो 1 घंटा में नल द्वारा किया गया कार्य, तो 8 घंटे में खाली कर देगा। एक नल चालू किया जाता है जो कि प्रति 5 लीटर भरता है, और ये अब यह जो है 32 घंटे में खाली हो सकता है। तो देखिए 32 घंटे में खाली हो सकता है। और यहाँ पे दे दिया गया है कि रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर देगा। लेकिन एक नल चालू किया गया तो टंकी में प्रति 5 मिनट लीटर भरता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 घंटा में नल द्वारा किया गया कार्य 1/8 माइनस 1/32, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 3/32। ठीक है, 3/32 हो जाएगा। तो 1 मिनट में नल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ये 1 घंटा में है तो 1 मिनट में क्या होगा, तो 3/32 गुने 1/60, यानी ये हो जाएगा 1/640। ठीक है, 1/640। तो देखिए, तो 1/640 भाग का आयतन कितना है, 5 लीटर। ठीक है, 1/640 भाग का आयतन कितना है, 5 लीटर है। तो टंकी का आयतन क्या होगा, तो टंकी का आयतन होगा 5 गुने 640। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा 3200। ठीक है, 3200 लीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे कह रहा है टंकी का जो है आयतन क्षमता। फिर देखिए 91 कहता है कि 27 आदमी प्रतिदिन 16 घंटे काम करके एक काम जो है पूरा करने में 33 दिन लेते हैं। ठीक है, कार्य को 54 दिनों में पूरा करने के लिए 24 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे, तो यहाँ पे देखिए 27 आदमी 16 घंटे एक काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि 33 दिन लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए 27 आदमी 16 घंटा और 33 दिन लगाते हैं एक काम को पूरा करने में। तो कहता है कि 54 दिन में 24 पुरुष, तो 24 पुरुष 54 दिन में उसी काम को करने में जो है कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ मान लीजिए टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ से जो कट जाएगा 27 दूनी क्या होगा 54, 2 8 16, 8 त्रिक 24, 3 से 11। तो यहाँ से जो है टाइम निकल गया कितना, 11 घंटा, यानी राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 7 गुना है। ठीक है, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का 7 गुना। तो यहाँ पे देखिए आंतरिक कोण बाह्य कोण का 7 गुना। ठीक है, 7 गुना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, अब आपको पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग होता है 180। तो 8 7 1 8, 8 यूनिट का मान कितना होगा 180। ठीक है, कितना होगा 180। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 180/8। ठीक है, यानी कितना निकल जाएगा 22.5। ठीक, तो हमको कहता है तो बहुभुज की संख्या, बहुभुजों की भुजाओं की संख्या पता कीजिए। ठीक, तो यहाँ से निकल गया, तो बहुभुजों की संख्या निकाल लीजिए। तो बाह्य कोण का मान कितना निकल गया 22.5। तो एक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का योग होता है 360/n, यानी n कितना है 22.5। ये 0 कट के हो जाएगा 16, बी। नेक्स्ट कहता है यदि 3tan² a बराबर 1 और a एक न्यून कोण है तो कौशिक a का मान ज्ञात करें 93 में। तो यहाँ पे देखिए कौशिक a का मान ज्ञात करना है। 3tan² बराबर यदि आपको दे दिया गया है कितना 1, तो आप बताइए tan² बराबर क्या होगा, 10 बराबर, तो 10² बराबर होगा 1/3, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 1/√3। और 10 होता है 30 का मान 1/√3, यानी a का मान कितना निकल गया 30। अब यदि 30 निकल गया तो कौशिक 30 का मान निकाल लीजिए, कौशिक 30 तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता संख्या इतना दी गई संख्याओं में से किस संख्या से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई स्थान पर 2 है, तो 2 से तो विभाज्य है ही। उसके बाद देखिए 82 है, तो 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 4 से नहीं होगा, न 5 से होगा। ठीक है, तो नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचा 6, तो 6 से। अब यदि देखिए तो 6 से विभाज्य कब होगा, जब वो कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 2 से तो विभाज्य है ही। अब 3 से विभाज्य होने के लिए देखिए अंकों का योग, तो 3 से विभाज्य है।
अब देखिए 3 यहाँ भी 3 से विभाज्य है। अब देखिए 8 7 15 ये भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद 8 2 10 5 15 ये भी 3 से विभाज्य है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार जो है 43 केजी है। जब कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो औसत भार 3 केजी से बढ़ जाता है नए व्यक्ति का भार। तो देखिए नए व्यक्ति का जो भार होगा ये 43 तो होगा ही, और यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है कि 43 प्लस होगा, तो 43 प्लस। अब कुल वृद्धि निकाल लीजिए, तो 3 का वृद्धि हो रहा है कितने में, तो भी देखिए 7 था और एक और आ गया, तो कितना हो गया 8, यानी 43 प्लस 24, 4 3 7, 4 2 6, यानी 67 95 का जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट 96 देखिए 96 है कि अमन और अमित की औसत जेब खर्च इतना है और विक्की, विनोद और ईसा की औसत जेब खर्च इतना है। सभी 5 लोगों की औसत जेब खर्च पता कर लीजिए। तो देखिए तो 40 जो है 4000 जो है ये 2 व्यक्तियों का है, तो कुल हो जाएगा इतना गुने 2, और 6000 जो आप देख रहे हैं ये जो है 3 व्यक्तियों का है, तो 3 से गुना कर लीजिए। ठीक है, कुल व्यक्ति है 5, तो 3 यहाँ 5 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 52, 4 दूनी 8 और 6 त्रिक 18, तो ये कितना होगा 26,000 बट्टा में 5, 5 25, यानी 5200। तो यहाँ पे सी कहता कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, कौन सी संख्या अभाज्य है, तो अभाज्य यदि देखिएगा कौन सी संख्या अभाज्य है, 317, 313 या 817। तो यहाँ पे यदि आप देखें 7 3 10, 3 3 6, तो देखिए वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। 800 यदि यहाँ पे देखिएगा 817 का जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 19 से भी कट जाएगा, 19, 43 और 817। ठीक है 817, और उसके बाद यदि आप देखिए तो यह जो है 817 जो है अभाज्य संख्या आपको नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 19 से भी कट जाने वाला है और 43 से भी कट जाने वाला है। ठीक, लेकिन 317 को देखिएगा तो ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, 317 से आप देखिएगा 11 से दीजिएगा, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 13 से दीजिएगा तो 13 दूनी कितना होगा 26, 13 39, 11 में 6 गया 5 57 नहीं कटेगा, तो ए ऑप्शन तो होगा ही। उसके बाद 313 में दीजिए, 11 से दीजिएगा, 19 से दीजिएगा तो भी ये नहीं कटने वाला है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, तो यहाँ पर इसी स्थिति में उस संख्या को पहले 19 से देंगे, 43 से देंगे, ठीक है 17 से दे के देख लीजिएगा। ठीक है 17 13 से। नेक्स्ट कहता है कि किसी भिन्न का अंश इसके हर से 2 कम है। किसी भिन्न का जो है अंश हर से 2 कम, तो देखिए हर से 2 कम है, हर से 2 कम है, हर से 2 कम है। ठीक है, यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दीजिएगा तो 9। ठीक है, अंश में 2 यदि अंश में 2 घटा दिया जाए, सॉरी कहता है कि यदि अंश में 2 घटा दें, ठीक है घटा दिया जाए और घटा दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 घटा दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो कहता है 1/3। तो देखिए यहाँ पे 1/3 प्राप्त हो रही है, तो मूल भिन्न है 5/7, 5/7 सी नेक्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए 99 है कि इतना में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो सबसे बड़ी भिन्न देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है, 6 1 7, 8 1 9, 9 1 10, 7 1 8, 1 1 का अंतर है। कितना का अंतर है, 1 1 का अंतर है। तो यहाँ पे अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगा। ठीक है, तो बड़ी भिन्न जो हो जाएगा, बड़ी भिन्न जो हो जाएगा, अंश देखिए बड़ा किसका है, अंश है 9 बड़ा, तो 9/10 बड़ा। बस छोटी भिन्न यदि पता कीजिएगा तो जिसका अंश छोटा होगा कितना है
6/7, 6 छोटा है ना, तो यहाँ पे 6/7 छोटा हो जाएगा। अब कहता है अंतर, तो इन दोनों में अंतर ले लीजिए। तो अंतर लीजिएगा तो 2 × 7 = 9 = 63 माइनस 7 दाहिन 6 दाहिन 60, यानी 3/70। 3/70 होगा, यानी इसका बी ऑप्शन। अरे इसका क्या होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100। कहता है कि एन ए इतना है, एन बी इतना है। तो कहता है आपको कि एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए आपको निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया नंबर ऑफ ए कितना है 20, नंबर ऑफ बी कितना है 27 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन 5। 5 का मतलब होता है 0, तो 0। अब ये कितना होगा, तो 47 बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग ज्ञात करें। तो देखिए किसी प्रयोग के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। ठीक है, यानी होने की घटना का मान 1 और नहीं होने की घटना का मान 0, यानी कितना होगा 1। तो याद रखिए किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है, यानी बी इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कहा था एक नाव 54 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में, ठीक है, तो धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती हैं, जबकि यह इतना मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में इतना किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में इतना किलोमीटर जा सकती है। नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है कि धारा प्रवाह प्रतिकूल इतना किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में इतना किलोमीटर, तो प्रतिकूल कर रहा है यानी अपोजिट, तो अपोजिट मान लेते हैं x माइनस वाई, तो अपोजिट और 5.4 धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई जाने में जो है इसको लगता है आपको, ठीक है, तो 54 मिनट, तो यानी 54/60 घंटा, समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए फिर कह रहा है कि जबकि प्रतिकूल दिशा में तो 5.4/x माइनस 1 वाई और प्लस में फिर 3.6/x प्लस वाई, इसको जाने में लगता है 58.5/60 घंटा में चेंज कर लिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है x प्लस वाई का मान निकल जाएगा आपको कितना 12 किलोमीटर पर आवर। तो अभिष्ट समय जो निकालना है तो कहता है कि जो है नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर, तो 12 निकल गया, तो धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर, तो 10 और धारा की दिशा में तो x प्लस वाई होगा, तो 10/12 गुना में 60, 12×5 = 10, 25 50 कहे तो ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, कहता है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा बाकी पानी है, मदिरा और बाकी पानी है। ठीक है, तो 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी पानी है। तो यहाँ पे यदि आप देखें 30% यदि मदिरा है तो 70% क्या होगा, पानी होगा। कहता है इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण में, तो यहाँ पे यदि आप गौर करिएगा पानी मिला रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25 लीटर है तो 25 इंटू, कहता है कि 30% जो है 30% मदिरा, 30% मदिरा है। ठीक, 30% क्या है, तो मदिरा है, तो 25 का 30% जो होगा, ठीक है, ये बराबर होगा। और कहता है कि इसमें 5 लीटर पानी, तो 25 पहले है, 5 लीटर पानी और मिला रहा है। ठीक है, 5 लीटर पानी मिला रहा है, तो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत कह रहा है। ठीक है, तो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे x% मिला रहा है। ठीक है, x% जो है मिला रहे हैं मदिरा, तो यहाँ से x से मान लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो यहाँ पे 25 5 30 30 30 कैंसिल, तो x का मान अभिष्ट प्रतिशत कितना होगा 25 से हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि मदिरा का प्रतिशत, मान लेते हैं x प्रतिशत मदिरा मिला रहे हैं, तो 25 में 30% मदिरा है। ठीक, और कहता है 5 लीटर पानी और मिला दिए, तो यहाँ पे जो मिश्रण जो हो गया कितना का 30 का, तो 30 इंटू एक्स प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, यानी अब देखिए 104। कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1 मिनट में सुई द्वारा, तो 1 मिनट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का 1 मिनट में। अब कैसे 6 डिग्री का, तो देखिए टोटल तो 360 होता है। ठीक, और 1 घंटा में तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कट के कितना होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6 डिग्री, यानी मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लीजिए थीटा बट्टा 360। ठीक है, तो थीटा बट्टा 300 यानी 6 बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 14 गुने 14। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 10.25 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि व्यंजक को प्रमेय हर वाले व्यंजक के रूप में, तो यहाँ से प्रमेयकरण कर दीजिए 3√2 प्लस का 2√3, नीचे भी होगा 3√2 प्लस का 2√3, तो ऊपर में तो हो जाएगा आपको 6 इंटू दिस, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, यानी नीचे में 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 3√2 प्लस 2√3। नेक्स्ट, कहता है यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। दो असहभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, फिर कहता है कि दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात इतना है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में इतना किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे चाल निकाल लीजिए, तो कितना होगा 100। दूसरा यानी 5 का मान दे दिया गया है कितना 100, तो 1 यूनिट का मान 20, तो 7 यूनिट का मान 140, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है, उसकी समानांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर हैं। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, उस वस्तु को पेंट करने की लागत। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ पे दे दिया गया है उसकी समांतर भुजा कितना है 4 और 6, तो 4 + 6 इंटू हाइट कितना है 5, और इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर, अगुने 50 से गुना कर दीजिए, तो ये कट के कितना होगा 25, ये होगा 10, 25 × 5 125, 1250, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि 2000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए 1 पैसा प्रति रुपये, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह। तो यहाँ पे देखिए तो दर जो हो जाएगा आपको दिया है 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, तो 1% दर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है 1 वर्ष बराबर होता है आपको 12 महीना, तो ये 1 इंटू 12, यानी ये जो रेट हो जाएगा ये 12% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12%। ठीक है, चूँकि ये मंथ का दिया हुआ है, हमको निकालना है वर्ष में, तो 1 वर्ष मंथ का है। ठीक है, तो 1 पैसा है 1 मंथ का, तो 1 वर्ष का कितना होगा 12, तो 12 निकल गया, तो ऐसा ही निकाल लीजिए,
तो ऐसा ही होगा 12 × 4, 12 चौक 48%। तो यानी 2000 का 48% निकालिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जीरो, 8 दूनी 16, 4 8 1 9, यानी 960 निकल जाएगा सी। कहता 15:12 का वर्गानुपात। तो 15 और 12 का वर्गानुपात यानी इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।